નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો સાજી સમાચાર .live. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબે સુરત પ્રવાસે. સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ. તમને જણાવવામાં આવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના દોસ્ત અદાણીને બચાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. रिपोर्टर नैतिक रेशमवाला, साजी समाचार .live सूरत. राजपूत है, हमारे किरण रायका जी है, जमीर शेख है, हमारी बहन जी है, हमारे कोर्ट और सारे मीडिया कर्मी सेवकों, आप सबका हम दिल से शहर कांग्रेस समिति की ओर से स्वागत करते हैं. अभी यहाँ और आप सब इतनी शॉर्ट नोट आज हमारे सूरत शहर कांग्रेस समिति की ओर से AICC की तरफ से आदेश के अनुसार सम्माननीय अभय दुबे जी, जो AICC के सीनियर स्पोक पर्सन है, वो अभी इंदौर से यहाँ आए हैं फ्लाइट से. वाराणसी में हार की कगार पर खड़े मोदी जी को फिर गुजरात आना पड़ेगा चुनाव में. अब साहस नहीं जुटा पाएंगे वहाँ से चुनाव लड़ने. 4.5 लाख से 4.5 लाख. देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, क्यों आ गए, इसका मूल्यांकन तो कीजिए. सिर्फ लौकिक ही नहीं, अलौकिक शक्तियां भी अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, सालासर बालाजी में हार गए, शाम खाटू में हार गए, रामेश्वरम में हार गए. इसका संदेश क्या है? इसका संदेश वो है जो राहुल गांधी जी देना चाहते हैं कि आप सभी लोगों के साथ सद्भाव, प्यार की, सहिष्णुता की, सदाशयता की, संयम की राजनीति कीजिए. वैमनस्य फैलाने की राजनीति देश में नहीं करनी चाहिए. मंगलसूत्र की, मटन की, मांस की, मछली की, शमशान की, कब्रिस्तान की, इस राजनीति से अब देश के लोग उग गए. आप कांग्रेस बिल्कुल जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि बीजेपी का डाउनफॉल चालू हो गया है, तो क्या आने वाले चुनाव में मोदी जी के सामने राहुल गांधी होंगे? मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी अकेले ही नेता तो हैं जो लड़ रहे हैं. नहीं, उनके वो जब चुनाव होंगे तब उस समय ये पार्टी राहुल गांधी जी के निर्णय लेने का नहीं होता. इस देश की विदेश नीति क्या है? अगर विदेश नीति को संक्षिप्त में समझना है तो वो विदेश नीति है सिर्फ अडानी सेंट्रिक नीति. प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए, हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी अडानी जी की है जो ऑस्ट्रेलिया से कोल लाती है, झारखंड में बिजली उत्पादित करती है, और एकमात्र कंपनी को पावर परचेस एग्रीमेंट की अनुमति दी जाती जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है. श्रीलंका गए प्रधानमंत्री जी. जो हैं विदेशी लोग जो हैं भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए भारत के उद्योगपतियों पर आक्रमण कर रहे हैं. हम पूछना चाहते हैं, क्या DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो विदेशी संस्थाओं के कहने पर काम कर रही है? उसने ये नोटिस इशू किया था 2014 में ही, जनवरी में, कि अडानी समूह ने जो पावर के कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में लिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पावर के इक्विपमेंट्स हैं और इंडोनेशिया से जो कोल लेकर आ रहे हैं, उसमें ओवर इन्वाइसिंग की है. ओवर इन्वाइसिंग कैसे? तो ओवर इन्वाइसिंग की है उनके भाई विनोद अडानी की कंपनियों के माध्यम से. वो कोरिया और चाइना के बिल भी उन लोगों ने पकड़े थे, क्योंकि यहाँ जो अडानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के, वो इस बिना पर लिए थे कि हमारा कोल इतने पैसे का आता है, हमारे पावर के इक्विपमेंट्स इतने पैसे के आते हैं, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट हम ये चार्ज करेंगे. तो इसका अर्थ ये था कि एक ओवर इन्वॉइसिंग करके हजारों करोड़ रुपए का अधिक बिल बता करके यहाँ के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का आरोप अडानी जी पर लगा. अब उसमें गंभीर मसला ये है कि उसमें जो इनके कंपनी में पार्टनर्स हैं, आगे मैं अगले 10 सेकंड में और बताऊंगा, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो एक चांगचुंग लिंग नाम का आदमी है जो ताइवान का रहने वाला है, जो चीनी नागरिक है. उसको भारत की एजेंसियां ढूंढ भी रही थी, कुछ केसेस में ढूंढ रही थी, वो हिस्सेदार होता है इसमें, और आरोप लगता है कि उन लोगों ने ओवर इन्वॉइसिंग इनमें की है. फिर राहुल गांधी जी ने सदन में भी ये मुद्दा उठाया था कि कैसे नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के विरोध के बावजूद एक आदमी को, अडानी को 6 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने दिए. उनकी आपत्तियों के बावजूद हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है,
इसको लेकर उन्होंने मना किया था, मगर फिर भी उनकी बात दरकिनार कर दी गई। अब बात आती है अंतिम बिंदु की कैसे सेबी की चेयरमैन ने क्विड प्रो को या अपने पद का दुरुपयोग किया है या बेजा लाभ उन्होंने अपने पद का लिया है। ये एक गंभीर आरोप उन पर लगता है। पहली बात तो ये थी कि जब अडानी की कंपनियों में जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड का समय था, तब उनके शेयर में बेतहाशा जंप होने लगा। तो ये खुद अपनी रिपोर्ट में सेबी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में